अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सलमा है। मैं अपने माँ बाप की लाडली थी। मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे माँ बाप ने पसंद की शादी की थी। वो मेरी अम्मी की मोहब्बत में पागल थे, इतने पागल के काम पर भी नहीं जाते थे। सारा ख़ानदान उनकी मोहब्बत पर हैरान होता था। मेरे बाबा ने शादी के बाद मेरी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा। उनको गांव से हर जॉब मिल रही थी, पर वो जॉब से भी इनकारी हो गए क्योंकि इस तरह उनको अम्मी की दूरी बर्दाश्त करनी पड़ती। पर मेरे बाबा और अम्मी की मोहब्बत को किसी की नज़र लग गई। मेरी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जब मैं 6 साल की थी तो मेरी एक और बहन इस दुनिया में आई, मगर उसको जन्म देते हुए मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मेरी वो बहन भी जिंदा नहीं रही। अब मेरा एक छोटा भाई था और एक मैं। हम बहन भाई अकेले हो गए। मुझे मेरी माँ से बिछड़ जाने का बहुत दुख था। मैं रात रात भर रोती थी। मेरी फूफो हमें संभालती, हमारे लिए खाना बनाती, पर वो हमसे तंग भी रहती थी क्योंकि उनका अपना घर था, अपने बच्चे भी थे। मेरे बाबा दूसरी शादी करने के हक में नहीं थे। वो अम्मी से उनके जाने के बाद भी बेवफाई नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि वो सारी उम्र दूसरी शादी नहीं करेंगे, पर मेरी फूफो ने जिद की और उनको समझाया कि अगर तुम दूसरी शादी कर लो तो इस घर में एक औरत आ जाएगी, उस घर को संभाल लेगी। मेरी फूफो का अपना घर नज़रअंदाज हो रहा था। उनका शौहर उनको यहाँ आने से रोकता था। वो बहुत परेशान थी। उन्होंने मेरे बाबा को बताया कि मेरा शौहर कहता है अब अगर तुम घर से निकली तो फिर सारी उम्र अपने भाई के घर में ही बैठी रहना। मेरा घर बचा लो भाई और अपना घर बसा लो। तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इनको एक माँ की ज़रूरत है। ये घर फिर से आबाद हो जाएगा। अब्बा नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर ज़बरदस्ती फुफ्फो ने उनकी शादी करवा दी क्योंकि फुफ्फो के घर का सवाल था। हमारे घर में हमारी सौतेली माँ आ गई। मेरे बाबा ने उनको पहले ही दिन समझा दिया था कि मैंने ये शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए की है। आज से ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। तुमने इनको संभालना है, इनको पालना है और इनका बहुत ख्याल रखना है। बाकी मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं होगा, ना ताल्लुक। मैं अपनी पहली बीवी को भूल नहीं सका और मैं अपने बच्चों के मामले में किसी तरह की गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। शुरू में तो सौतेली अम्मा ने हमारा बहुत ख्याल रखा। वो बाबा का भी ख्याल रखने की कोशिश करती, उनके लिए तैयार होती, कोशिश करती कि किसी तरह उनकी तवज्जो हासिल कर सकें। एक दिन तो बाबा को अपने कमरे से ही बाहर निकाल दिया था और एक दिन मैंने उनको कहते सुना कि मैं तुम्हारी खूबसूरती में आने वाला नहीं। मेरी पहली बीवी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत थी। तुम्हें जिस काम के लिए लाया हूँ उस पर तवज्जो दो, इस घर को संभालो, बच्चों को संभालो, मुझसे दूर रहो। मेरी सौतेली माँ बहुत रोती। उस दिन के बाद से वो बदल सी गई। वक्त गुजरने लगा क्योंकि मैं अपने भाई से बड़ी थी, कदरे होश में थी। मैं नोट किया करती थी कि अब अम्मा सिर्फ बाबा के सामने हमें प्यार करती थी। बाबा की गैर मौजूदगी में वो हमें डांटती, मारती, मुझसे घर के काम करवाती और मेरे भाई का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, जबकि वो बहुत छोटा था। मैं खुद ही अपने छोटे भाई का ख्याल रखती और उसको संभालती थी। वक्त के साथ अम्मा की एक बेटी पैदा हुई और वो हर वक्त उसी के साथ मसरूफ़ रहने लगी। यानी वो मेरे बाबा को हासिल करने में कामयाब हो गई थी। मर्द को बहकाना वैसे भी औरत के लिए आसान होता है, वो भी तब जब वही औरत उसकी बीवी हो, उसके निकाह में हो। पर अम्मा का रवैया बदल गया था। वो हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। वो तो हमें खाना देना भी भूल जाती थी। उसने मुझे डराया था कि अगर बाबा पूछे कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखती हूँ तो तुम यही कहना कि हाँ, बहुत ख्याल रखती है। एक दिन मेरा भाई पाँव पाँव चलता हुआ सारे घर में घूम रहा था। मुझे अम्मा ने बर्तन धोने बिठाया था। वो जाने कब जलते हुए तंदूर में जा गिरा और बुरी तरह जल गया। बाबा उसको फौरन अस्पताल लेकर भागे, पर वो रास्ते में ही अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। उसकी मौत के बाद से बाबा हर वक्त बहुत उदास रहने लगे थे। बस यूं लगने लगा कि बाबा भी मर गए थे, पर अभी उनमें जान बाकी थी। वो दिन रात रोते रहते, मैं भी बहुत रोती थी। वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता। वक्त के साथ ये जख्म भी मध्यम हो गया। अब मैं बड़ी होने लगी थी। एक दिन मेरे बाबा दिल का आर्जा लाहक होने से इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। अब अम्मा को किसी का डर नहीं था। उसको अपनी मनमानी करने की इजाज़त मिल गई थी। मैं तो सोचकर ही डर रही थी कि अब मेरा क्या होगा। मेरा एक चचा हयात था, पर वो शराबी था। मेरी वही फूफो मुझे अपने घर ले जाने लगी जिसने हमारा ख्याल रखा था।
तो उसके शौहर ने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि जवान और खूबसूरत लड़की की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसकी निगरानी कौन करेगा। फूफो ने मुझे तसल्ली दी। मेरी सौतेली माँ को आज़ादी मिल गई थी, अब वो कुछ भी कर सकती थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। वो मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। अब उस घर में मेरी औकात एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी। मुझे वक्त पर खाना नहीं मिलता था। वो दिन रात मुझे डांटती, मुझसे काम भी करवाती और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करती। हमारे घर में अम्मा का एक कज़न आया करता था। उसका आना जाना तब भी था जब अम्मा की मेरे बाबा से नई नई शादी हुई थी। वो तब भी उससे बहुत हंस हंस कर बातें करती थी और वो हमेशा मेरे बाबा की गैर मौजूदगी में ही आता था। पर तब मैं छोटी बच्ची थी, इसलिए ऐसी बातों को ज़्यादा नोट नहीं करती थी। और अब बाबा के जाने के बाद तो वो शख्स हर दूसरे दिन हमारे घर में मौजूद होता था। उसकी शक्ल से ही बहुत अजीब सा लगता था। मुझे उससे बहुत डर लगता था। एक दिन उसने मेरी तारीफ की और कहा, बड़ी होके क़यामत बन जाओगी। मुझे उस आदमी की बातें, हरकतें, बोलने का अंदाज सब कुछ ही जहर लगता था। वो बहुत अजीब और घटिया किस्म का इंसान लगता था। अम्मा भी अब बदल सी गई थी। वो उसके आने से पहले खूब सज धज कर बैठ जाती और बहुत खुश रहती। अब तो वो शख्स रातों को भी हमारे घर रहने लगा था। सुबह सुबह जाग जाता और ऐसे हुक्म चलाता जैसे ये उसका घर है। बाबा के जाने के बाद हमारे घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। अम्मा दिन के वक्त लोगों के घरों में काम करने निकल जाती और शाम को वापस आती। मैं सारा दिन घर में अकेली होती थी। वो अपनी बेटी को भी साथ ले जाती थी। मुझे पता नहीं होता कि वो कहाँ जाती हैं, कब आती हैं। कभी कभी तो वो अचानक ही निकल जाती, ना वक्त देखती, ना वापस आने का बता कर जाती। छुट्टी के दिन भी निकल जाती थी और शाम तक घर से बाहर रहती थी। मैं अक्सर व बेशतर घर में अकेली ही होती थी और मुझे अकेले रहने से बहुत डर लगता था। मुझे उस शख्स की नज़रों से खौफ आता था। अगर मैं घर में अकेली होती और ऐसे में कभी वो आ जाता तो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखता था। बार बार मुझसे पानी मंगवाया करता, गिलास पकड़ते हुए मेरे हाथ को छूता। कभी मुझे सर से पांव तक देखता रहता। कभी मैं देखती कि वो मेरे पीछे पीछे आता। मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती थी। मुझे उसके हंसने की आवाज़ आती। यूं लगता जैसे मैं किसी खौफनाक ख्वाब में हूँ, पर मेरी आंख नहीं खुल रही। मुझे उसे बहुत डर लगता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं घर में अकेली थी तो उसने मौका देखकर मुझे अपने पास बुलाया। पहले मेरी तारीफ करता रहा और फिर मुझे अपने पास जाने से नहीं दे रहा था। कभी मुझे बातों में लगाने की कोशिश करता तो कभी बार बार नए नए मौज़ूआत पर बातें करता और अचानक उसने मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया और मुझ पर जुल्म कर दिया। उसने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन ली और मुझे उस दिन बर्बाद कर डाला। मैं बहुत बुरी हालत में थी। मैंने शोर मचाया कि मैं सबको सच बता दूंगी तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि तेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अपनी माँ को तो जानती है, वो कभी तेरी बात नहीं मानेगी। पर अगर तूने किसी को भी ये बात बताने की कोशिश की तो मैं सारा इल्ज़ाम तुझ पर लगा दूंगा। तेरी माँ तो तुझे मार मार कर ही तेरी जान निकाल देगी, क्योंकि तेरी वजह से वो बदनाम होगी। उसने मुझे डरा धमकाकर खामोश करवा दिया। मैं उस वक्त नादान थी, मैं भी बहुत डर गई थी। इस तरह एक माह गुजर गया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। कभी कभी तो खड़े खड़े ही मेरा सर चकराने लगता और मैं बेहोश हो जाती। अस्पताल दूर था, अम्मा मुझे वहाँ नहीं ले जाती थी। कभी मेरे मुंह पर पानी डालती, कभी मुझे तेज़ खुशबू वाला इत्र सूंघा देती तो मुझे होश आ जाता था। पर मेरी तबीयत मुसलसल ख़राब रहने लगी और एक बात पर मैं खुद हैरान थी कि मेरा पेट जाने क्यों बढ़ता जा रहा था, जबकि इस घर में अम्मा की डांट और रूखी सूखी रोटी के अलावा मुझे खाने को मिलता ही क्या था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अम्मा की गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकल जाती, गलियों में अपनी सहेलियों के साथ खेलती। आखिर मेरी उम्र ही क्या थी। इस तरह मैं अपने सारे गम भूल जाती थी। पर गांव की औरतें मुझे अजीब नज़रों से देखती थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वो ऐसा क्यों करती थी। आज भी अम्मा मुझे घर में तन्हा छोड़कर खुद पड़ोस में चली गई थी। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मुझे रह रहकर यही डर सता रहा था कि कहीं वो दोबारा ना आ जाए। मैं खौफ से लरज़ रही थी, मेरा वजूद कांप रहा था। शाम का वक्त था। मैं चारपाई पर बैठी अम्मा के आने का इंतज़ार कर रही थी। दिल तो कर रहा था कि खुद को कमरे में बंद कर लूं और कभी बाहर नहीं आऊं। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि घर के दरवाजे पर किसी ने ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ सुनते ही मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो। मैंने अपने माथे पर आए पसीने को पूंछा और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला।
पर सामने ही खाला सकीना को खड़ा देखकर मेरी जान में जान आई। पर खाला बिना कुछ बोले मुझे टटोलती नजरों से देखती रही और दरवाजे से ही पलट गई। कुछ देर बाद वो दोबारा आई। अब उनके साथ मोहल्ले की 4-5 औरतें भी थीं, जिन्होंने मेरे बढ़ते हुए पेट की तरफ इशारा किया। मैं कमसिन थी। उन औरतों को एक साथ देखकर परेशान हो गई और अपने वजूद को संभालने लगी। वो मुझे देखते हुए एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करने लगी, मुंह पर हाथ रखती और हैरान नजर आ रही थी। कुछ तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म हो चुका है। एक दिन अम्मा ने दाई माँ को घर बुलाया और कहा कि मुझे चेक कर दे। अम्मा मेरी ऐसी हालत से तंग आ गई थी। दाई माँ तो मुझे देखते ही हैरान रह गई और अम्मा से कहा कि तेरी बेटी से कोई गलती हो गई है, वक्त रहते कुछ कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊपर निकल जाए। तुम्हें इस पर नज़र रखनी चाहिए थी। कमबख्त बला की हसीन है और जिस माँ की बेटी है उसके बारे में भूल गई है। कैसे मरने के बाद भी तेरे शौहर के सर पर सवार रही थी। कितने साल तक तूने उसको इसके दिल से निकालने की कोशिश की पर तू नाकाम रही थी। जाने किसके साथ मुंह काला किया है, लेकिन इल्ज़ाम तो तेरे सर पर ही आएगा। सब यही कहेंगे कि तुमने इसका ख्याल नहीं किया। जहां भी मुंह काला किया है इसने, अब तुझे ही इस मामले को हल करना होगा। मैं इस मामले को हल कैसे करूं? सच कहते हैं लोग, जैसी माँ वैसी बेटी होती है। मेरे पास एक तरकीब है, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करते जाना, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसमें इसकी जान को खतरा है, लेकिन अगर जिंदा रही तब भी तेरे लिए ही मसला होगा। मरती है तो मर जाने देना। उसने अम्मा को एक पुड़िया थमा दी। उनके जाने के बाद मुझे अम्मा ने बहुत मारा। पूछने लगी कि बता, तूने कहाँ मुंह काला किया है, ये किसका गुनाह है? मैंने डरते हुए अम्मा के कज़न का नाम बता दिया। वो हैरान रह गई और मेरे मुंह पर हाथ रखकर बोली कि खबरदार जो उसका नाम लिया। अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती वो पुड़िया पिला दी और मुझे अपने साथ तांगे पर बैठाकर कहीं दूर ले जाने लगी। गांव का असूल था कि ऐसे मामलों में लड़की जिस लड़के के साथ पकड़ी जाती थी, गांव वाले उसकी शादी उसी लड़के से करवा देते थे और अम्मा के लिए ये मौत थी। वो कभी ऐसा नहीं होने दे सकती थी। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरी शादी उसके कज़न से हो जाए, उस कज़न से जिसको अम्मा खुद पसंद करती थी और उसके साथ ताल्लुक़ में थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक नापाक रिश्ते में थे। अम्मा मुझे एक वीरान जगह पर छोड़कर खुद वहाँ से चली गईं। मैं कितनी ही देर उसके तांगे के पीछे भागती रही, रोती रही, कहती रही कि मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, पर वो जा चुकी थी। उसने गांव वापस जाकर ये मशहूर कर दिया कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। रात हुई तो मेरा खौफ से बुरा हाल था। मेरे चारों तरफ अंधेरा था। मैं रो रही थी कि अचानक मैं किसी से टकराई। वो कोई बुजुर्ग थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे निहायत ही शफकत से पूछा कि बेटी क्यों रो रही हो, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उनको इतना बताया कि मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है और मुझे मेरी सौतेली माँ यहाँ छोड़ गई है। वो मुझे अपने घर ले गए। वहाँ उनकी बीवी भी थी। मैंने उनको बाकी की बात तो नहीं बताई, मगर मेरी जो हालत थी उससे उनको बहुत जल्द ये पता चल ही जाता कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं किन हालात में थी। उन लोगों ने मुझे खाना खिलाया। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने अगले दिन ये बात उस औरत को बता दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वो हैरान रह गई। उसी रात उसका बेटा शहर से आया। वो शायद वहाँ पढ़ता था और काफ़ी समझदार था। जब उसको ये बात पता चली तो उसने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें क्या पता कि ऐसा ही है, और अगर वाकई ऐसा है तो हम इसकी माँ को बुलाएंगे और पंचायत बैठाएंगे। ये लोग अम्मा के पास गए तो अम्मा ने ये कह दिया कि वो तो जाने किसके साथ मुंह काला करती रही और फिर उसी के साथ भाग गई, हमने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि ये सब तुम्हारे मसाइल हैं, तुम अपनी बेटी को वापस ले लो। तो अम्मा ने मुझे कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और बोली कि उसके साथ जो मर्जी करो, जहां मर्जी रखो या ना रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा गांव जानता है कि उसने गुनाह किया है। मेरे घर में मेरी अपनी जवान बेटी है, मैंने उसका भी निकाह करना है। अगर ये मेरे घर में रहेगी तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी, उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। आखिर मैं उसको अपने घर में क्यों रखूं? कौन सा नेक काम किया है उसने? अपने मरे हुए माँ बाप का भी मुंह काला करवाया और मेरा भी। अम्मा कुछ तो खुदा का खौफ खाओ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं रो रो कर अपनी बेगुनाही साबित करने लगी, लेकिन उस औरत के ऊपर जरा बराबर भी असर नहीं हो रहा था। मैं उसको कभी कबूल नहीं करूंगी। ऐसी लड़कियों को भला कौन अपने साथ रखता है, जो अपने माँ बाप की इज्जत को यूं नीलाम करती फिरे। वो लोग जब वापस आए तो उनके बेटे ने मुझे अपने पास बिठाया
और मुझसे प्यार से सारी बात पूछी। मैंने उसको शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई। उसने मुझे समझाया कि तुम मासूम हो, लेकिन ये दुनिया मासूम लोगों के साथ वही करती है जो तुम्हारे साथ हुआ है। आज से तुम बहादुर बनो, अच्छे बुरे की पहचान करना सीखो। कुछ दिन बाद उनके बेटे ने बहुत सोचने के बाद अपने माँ बाप को एक फैसला सुनाया, जिसको सुनकर उनके साथ साथ मैं भी हैरान थी। वो मुझसे निकाह करना चाहता था, पर कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनके बेटे की मुझ जैसी लड़की से शादी हो। वो बहुत नाराज़ हुए, घर में झगड़े होने लगे। उनका कहना था कि वो जिस भी लड़की से शादी करने का कहेगा वो मान जाएंगे, मगर वो मुझसे शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दे। बेटा तो इस पूरे मोहल्ले का सबसे नेक लड़का है, सारा मोहल्ला तेरी नेक नियति और किरदार की गवाही देने को तैयार है। तू ये शादी करने के लिए नहीं रह गया। ऐसा कौन सा गुनाह किया है तूने कि तेरी शादी इस लड़की से हो, या ये तेरी दूसरी शादी है, या तेरे में कोई खराबी है? हम इस लड़की को अपने साथ अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, इसका ख्याल रखेंगे, इसके लिए इसके हिसाब से कोई रिश्ता भी तलाश कर लेंगे, लेकिन तुम इससे शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दो। उस लड़के का कहना था कि आप लोग खुद ही कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, सारा मोहल्ला मेरी तारीफें करता है, तो अब यही तो मेरी अच्छाई का इम्तिहान है कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जिसको एक मर्द के नाम और पनाह की ज़रूरत हो। सब ने उसे बहुत रोका, सब रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, यहाँ तक कि मोहल्ले वालों ने भी, पर उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुझसे निकाह कर लिया। हमारे इस निकाह से कोई भी खुश नहीं था। मैंने शादी के दिन उससे इस निकाह से पहले ये बात कही थी कि अगर वो चाहता है तो अपना फैसला बदल सकता है, लेकिन मैं उस शख्स पर हैरान थी कि वो अपनी बात का पक्का था कि दुनिया के सारे मर्द बुरे नहीं होते। कुछ मर्द मेरे बाबा जैसे भी होते हैं, और उस जैसे भी मेरे बाबा ने किसी से मोहब्बत की थी और उस मोहब्बत को अपना नाम दिया था, और ये शख्स आज मुझे अपना नाम और पनाह देकर मेरी ज़िंदगी बचा रहा था। हमारे निकाह से अगले ही दिन मेरे शौहर के माँ बाप घर छोड़कर चले गए थे। उनका कहना था कि वो इस घर में नहीं रह सकते थे जहाँ उनकी बात की कोई वक़्त ना हो। मुझे इस बात पर बहुत दुख हुआ और मैंने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लें। मेरा शौहर हंस दिया और कहने लगा कि तुम दुनिया की पहली बीवी हो जो शादी के दूसरे दिन ही अपने शौहर को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे रही हो। आपने मुझसे ये शादी मुझे पनाह देने के लिए की है। आप दूसरी शादी अपने दिल की मर्जी और अपने माँ बाप की खुशी के लिए कर लें। जिस लड़की से वो कहते हैं शादी कर लें, वो भी खुश हो जाएंगे और मैं भी घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मेरे शौहर ने तब मेरा हाथ थामा और मुझे कहा कि तुमको अपनी ये सोच बदलनी है, तुम्हें खुद अपनी इज्जत करना सीखना होगा। तुम क्यों किसी कोने में पड़ी रहोगी? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी जगह इस दिल में है। इस कोने को मैं दिल कहता हूँ। तुम मेरे दिल पर भी राज करोगी और इस घर पे भी। तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें एक मासूम बच्ची नहीं बल्कि मजबूत औरत बनना होगा। माँ बाप कभी औलाद से दूर नहीं रह सकते। अभी वो लोग गुस्से में हैं, वो लोग वापस आ जाएंगे। उनको मनाना मेरा काम है, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। तुम्हें इसके बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। और मैं दावे से कहता हूँ कि आज से 6-7 महीने बाद अगर मैंने दूसरी शादी का नाम लिया तो तुम मुझसे रूठ जाओगी। तब तुम्हें मैं ये दिन ज़रूर याद कराऊंगा। मेरे शौहर की बातों से मुझे बहुत हिम्मत आ गई थी। मैंने ज़िंदगी में जितने भी दुख देखे थे उन सब को भूल कर एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी। मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, पर वो सिर्फ 1 हफ्ते तक ही जिंदा रहा और पैदाइश के 1 हफ्ते बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। उसकी वजह शायद वो दाई माँ की दी हुई पुड़िया थी जो मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती पिला दी थी। बच्चा कमज़ोर था, पर उसके बाद मुझे अल्लाह ने 3 औलादों से नवाजा। मेरा शौहर एक समझदार और अच्छा इंसान है। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और जो अंजाम मेरी सौतेली माँ का हुआ है वो किसी दुश्मन का भी ना हो। अम्मा ने उसी शख्स से शादी कर ली थी, पर वो भूल गई थी कि दरिंदा हमेशा दरिंदा ही रहता है। उसको जहाँ भी गोश्त नज़र आता है वो हमला ज़रूर करता है। जब उस गंदे आदमी ने मेरे साथ वो सब किया था तो उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था, पर जब उसी शख्स ने वही सब उसकी अपनी बेटी के साथ किया तो अम्मा ने उस शख्स को जान से मार डाला और पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। पर कोई मदई ना होने की वजह से अम्मा पर केस नहीं बना। उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली और सुना है अब अम्मा पूरी तरह पागल हो चुकी है। वो सारा दिन उसी गांव की गलियों में फिरती है। जो गांव वाले उसे बचा खुचा दे देते हैं वो खा लेती है और अब यही उसकी ज़िंदगी है। मैं तो कहती हूँ उसको कभी सुकून नहीं मिले। ऐसे लोगों को ज़रूर इबरत का निशान बना देना चाहिए जो मासूम लड़कियों की इज्जत पर हमला करते हैं
और उनसे उनकी मासूमियत छीन लेते हैं, उनको कमसिन रोग लगा देते हैं। ऐसे लोग किसी तौर भी माफ़ी के हकदार नहीं हो सकते। आप क्या कहते हैं इस बारे में दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।